वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। 3 कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद पीएम मोदी का पहली बार उत्तर प्रदेश दौरा था और वे पहली बार उत्तर प्रदेश पहुंचे, और वो भी उस पश्चिमी यूपी में जहां किसान आंदोलन का कहा जाता है कि सबसे ज्यादा असर था। पीएम का दौरा इसलिए भी अहम था क्योंकि इसे यूपी चुनाव के टेक ऑफ के तौर पर लिया जा रहा है। जेवर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के साथ ही बीजेपी ने चुनावी प्रचार का भी टेक ऑफ ले लिया है। इस एयरपोर्ट के जरिए बीजेपी ने कई संदेश देने की कोशिश की। एक तो यह कि बीजेपी ही यूपी का विकास कर सकती है और वो यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने में जुटी है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी और मोदी ने विपक्ष को जमकर हाड़े हाथों लिया और सवालों की बौछार कर दी। हालांकि विपक्ष ने भी कई सवाल दागकर बीजेपी पर सवाल उठा दिए। इसलिए सवाल देश का है में आज बात इस पर कि जेवर से बीजेपी की नई उड़ान, विपक्ष क्यों हुआ हैरान परेशान? क्या जेवर से बदलेंगे बीजेपी के तेवर, और जेवर के जरिए क्या क्या साध रही है बीजेपी? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बीजेपी ने आज बड़ी सौगात देते हुए चुनावी महफिल लूट ली है। किसान आंदोलन से घिरी बीजेपी ने यह सौगात देकर यूपी के लोगों को यह बताने की कोशिश की है कि वह किसान, मजदूर और विकास के साथ है और वही विकास कर सकती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जेवर एयरपोर्ट की तस्वीर दिखाई गई है कि भविष्य में यह एयरपोर्ट कैसा होगा, कितना भव्य होगा, कितना शानदार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया और जो वहां किस तरह की सुविधाएं होंगी ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने समझा। उन्होंने डेमो देखा इसका। जो कंपनी इसे बना रही है, ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल की जो पूर्ण स्वामित्व वाली शाखा है, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, वो इसका निर्माण कर रही है और उनसे प्रधानमंत्री मोदी ने समझा कि वहां क्या क्या सुविधाएं होंगी, कैसे ये एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, यह समझने की उन्होंने कोशिश की। इस दौरान भारी भीड़ उमड़ी थी। आप देख सकते हैं कि ये भीड़, इसको भारतीय जनता पार्टी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर कर विपक्ष को चिढ़ाने की कोशिश कर रही है कि देखिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए कितना भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा है। तो ये भीड़ देखकर विपक्ष को जरूर परेशानी में डाल दिया होगा इस भीड़ ने, और विपक्ष जरूर परेशान होगा। गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि यह देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि जेवर के इस ऐतिहासिक स्थल पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। चाहे वह देश के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक नागरिक तक बिना भेदभाव के पहुंचाने के अभियान हो, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्यक्रम हो, या उत्तर प्रदेश की आस्था को एक नया पंख दे करके यहां की आस्था का सम्मान करने का कार्यक्रम हो। 2 दशक पहले यूपी की भाजपा सरकार ने इस प्रोजेक्ट का सपना देखा था, लेकिन बाद में ये एयरपोर्ट अनेक सालों तक दिल्ली और लखनऊ में पहले जो सरकारें रही उनकी खींचतान में उलझ रहा।
उलझा रहा। यूपी में पहले जो सरकार थी उसने तो बकायदा चिट्ठी लिखकर तब की केंद्र सरकार को कह दिया था इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। अब डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज हम उसी एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साक्षी बन रहे हैं। वैसे साथियों, मैं आज एक बात और कहूंगा। मोदी योगी भी अगर चाहते तो 2017 में सरकार बनते ही यहां आकर के भूमि पूजन कर देते, फोटो खिंचवा देते, अखबार में प्रेस नोट भी छप जाती। और अगर ऐसा हम करते तो पहले की सरकारों की आदत होने के कारण हम कुछ गलत कर रहे हैं ऐसा भी लोगों को नहीं लगता। पहले राजनीतिक लाभ के लिए आनन फानन में रेवड़ियों की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की घोषणाएं होती थी, कागजों पर लकीरें खींच दी जाती थी, लेकिन प्रोजेक्ट्स जमीन पर कैसे उतरेंगे, अड़चनों को दूर कैसे करेंगे, धन का प्रबंध कहां से करेंगे, इस पर विचार ही नहीं होता था। इस कारण से प्रोजेक्ट दशकों तक तैयार नहीं होते थे, घोषणा हो जाती थी। प्रोजेक्ट की लागत कई गुना बढ़ जाती थी, फिर बहानेबाजी शुरू होती थी, देरी का ठिकरा दूसरों पर फोड़ने की कसरत होती थी। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये कोई भी काम करना नहीं चाहते हैं और सिर्फ इन्होंने किसी भी काम का शिलान्यास करने के अलावा कोई भी उद्घाटन इन्होंने नहीं किया है। केवल इन्होंने शिलान्यास किए हैं। पिछले 4.5 सालों में इन्होंने कोई भी एक काम ये बताएं, इनके प्रवक्ता हमें बताने का काम करें जिन्होंने इसका शिलान्यास किया हो और उसका उद्घाटन भी किया हो। केवल इन्होंने हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जितने भी कार्य किए गए केवल उनका उद्घाटन करने का काम किया है। साथियों, केवल इन्होंने शिलान्यास करने का कार्य किया है। कोई भी कार्य पिछले 4.5 सालों में ऐसा कार्य किया हो जिसे पूरा करके उसका उद्घाटन कर दिया हो। मैं ये कहना चाहती हूँ इसके बाद ये पूर्वांचल एक्सप्रेस हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की योजना थी और उन्होंने उसका शिलान्यास किया था और केवल इन्होंने फीता काटने का काम किया है। नहीं तो ये भी यही कर रहा है, पिछले 6 महीने में केवल शिलान्यास करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा कोई काम इसके बताइए जिन्होंने करने का काम कर रहे हैं।
पिछले 4.5 सालों में इनके द्वारा कोई ऐसा कार्य, कोई नया पावर प्लांट बनाया गया हो, कोई भी हॉस्पिटल बनाया गया हो, केवल नाम बदलने के अलावा और केवल उद्घाटन करने के अलावा, इनके अलावा कोई काम इन्होंने अपना किया हो तो बताने की बात है। नहीं, इस तरीके हम लोग इस तरीके का कुछ नहीं चाह रहे थे, लेकिन हमें पता है कि केवल ये हिलगाने का काम करेंगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। गंगा एक्सप्रेस वे कहाँ है, मैं पूछना चाहता हूँ। 4.5 साल हो गए गंगा एक्सप्रेस वे का इन्होंने उद्घाटन किया था, कहाँ है गंगा एक्सप्रेस वे? पूर्वांचल तो हमारी योजना थी, पूर्वांचल का फीता इन्होंने काटा है केवल। पूर्वांचल हमारी योजना थी, इनकी योजना थी, इन्होंने एक शिलान्यास किया था गंगा एक्सप्रेस वे। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ है गंगा एक्सप्रेस वे? दिखाइए गंगा एक्सप्रेस वे कहाँ है। दफ्तर से काम नहीं चल रहा था, उसका अधिग्रहण का काम समाजवादी की सरकार में शुरुआत हो चुकी थी पूर्वांचल एक्सप्रेस पर, और यही नतीजा है कि जी जमीन के अधिग्रहण का काफी कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार में ही पूरा हो चुका था। केवल इन्होंने फीता काम काटने का काम किया। इसीलिए यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं तो वहां पर सरकारी तंत्र लगाया जाता है, सरकारी बसें लगाई जाती है, तब वहां पर लोग इकट्ठा नहीं होते हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब उस पूर्वांचल एक्सप्रेस पर निकले, लगातार 18 घंटे तक, रात के 2 बजे, रात के 1 बजे, रात के 4:30 बजे तक, रात के 12 बजे तक लोग इतनी कड़कड़ाती ठंड में उनका इंतजार करते रहे उस पूर्वांचल एक्सप्रेस पर। यही कारण है। सुनील जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जो कुछ भी कहा, बड़ा उसकी पूरी पिक्चर एक गवाह है। 18 दिसंबर को उसका एक शिलान्यास लखनऊ में बैठकर किया जाता है, और 18 या 28 दिसंबर, मुझे दिमाग में नहीं आ रहा, दिसंबर का ही महीना था। और 1, 2, 3 जनवरी में चुनाव की घोषणा हो जाती है। इस 12 दिन में कौन सा मुआवजा दे दिया, कौन सा जमीन अधिग्रहित कर लिया, कौन सा नक्शा बना लिया, क्या कर दिया उन लोगों ने, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। दूसरा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया, उस आरोप में बहुत दम है। इन लोगों ने हवाई पट्टी बनाई, कहां पर बनाई? सैफई में, जो सरकारी खर्चे पर मुंबई से नर्तकियां लाई जाती थी, उस हवाई पट्टी पर जहाज उतरती थी, जिसका जनता से कोई सरोकार नहीं था। सैफई में किस चीज की जरूरत है? आज जरूरत जेवर में है, आज जरूरत अयोध्या में है, आज जरूरत कुशीनगर में है, आज जरूरत बनारस और गोरखपुर में है। सैफई में किस चीज? उसकी हवाई पट्टी की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वहां भी इन लोगों ने किया था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि क्यों नहीं बनाया जेवर में, ये बनाना चाहते थे अपने घर में। तभी परिकल्पना हो गई होगी, सोए होंगे, सोच रहे होंगे, तो आज कुछ नहीं मिला उनको, तो फिरोजाबाद और सिकोहाबाद चूड़ी और जेवर और सब भाषण दे रहे हैं। आज उनके पास काम करने का, देखिए, देश हित में, मैं तो कहता हूं, मैं आपके चैनल पर भी बैठकर कई बार कह चुका हूं, किसी सफाई प्रवक्ता में हिम्मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के एक काम को भी बता दे कि उसने अच्छा किया है। आप पूछ कर देख लीजिएगा। लेकिन जी, ये एक मिनट, अब ये देखिए, ये भी एक भ्रम है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। किसी का परिचालन देना और किसी को बेचना, बड़ा फर्क है। दिल्ली का स्टेशन किसने बेचा था? यूपीए गवर्नमेंट ने। तो क्या बेच दिया वो? मैं तो कह रहा हूँ, दिल्ली एयरपोर्ट कहाँ गया, किसके पास है? अरे भाई, ज्यूरिक कंपनी है, वो पीपीपी मॉडल पर ये बन रहा है। कहाँ है ये लोग? अरे ये सपा के लोग जो है, मतलब एकदम मदांध हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं वो लोग, चीजों की हकीकत से वाकिफ नहीं है। क्यों जो है इस तरीके को जरूर बयान देते हैं, बेच दिया। कोई भी एयरपोर्ट
परिचालन के लिए दिया गया है। सुनील जी, मेरे से ही सवाल है। देखिए, अब जिन्ना इन लोगों के मसीहा हो चुके हैं, इन्होंने काम किया होता तो देखिए, अभी ये हमारे सपा के प्रवक्ता क्या बोल रहे थे, हमने 17 तक बहुत काम किए, 12 से लेकर 17 तक जनता ने इनको हटाकर बाहर कर दिया। अब अगर इन्होंने काम किया होता तो जिन्ना को मसीहा बनाने की जरूरत क्या थी? और ऊपर से अपने बोले, उसके ऊपर जो है उनके एक सहयोगी राजभर जी नए नए गए हैं। तो जो कहावत कही जाती है कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, तो ये भी शुरू हो गया जिन्ना जिन्ना, जिनको ये भी नहीं पता है कि देश में जो है कितने जिले हैं, कितना कहाँ है, वो भी जिन्ना शुरू हो गए। तो समाजवादी पार्टी इस समय सिर्फ और सिर्फ अपराधियों की और तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है। विकास से उसका कोई मतलब नहीं है। विकास का मतलब होता है राष्ट्र हित की बात, राष्ट्र के लिए सर्वोपरि राष्ट्र को रखकर आगे काम करना। अगर हम काम करेंगे या आने वाली कोई भी सरकार काम करेगी तो वो जनता के लिए, जनता के पैसे से काम करेगी। ये नहीं है कि हमने गेहूं बेचा है और हमने जेवल एयरपोर्ट बनवा दिया या कोई एक्सप्रेसवे बनवा दिया। यही की जनता का पैसा है, हम उनके नुमाइंदे हैं, हम कर रहे हैं। जी आपके भी सरकार पर आरोप है कि आप लोगों ने विकास नहीं होने दिया उत्तर प्रदेश का। पहले झूलती रहती थी दिल्ली और लखनऊ के बीच। ये 25 साल पुराना सपना था, भारतीय जनता पार्टी का प्रोजेक्ट था, ये कहा गया। और कांग्रेस पार्टी ने भी इसको लटकाए रखा और समाजवादी पार्टी ने भी इसको लटकाए रखा। भाई साहब, इसमें जरूरत ही नहीं थी एयरपोर्ट बनाने की। कांग्रेस पार्टी ने इतने एयरपोर्ट बना दिए हैं पूरे देश में कि अब जरूरत ही नहीं थी। अब तो एम्स बनाते, उत्तर प्रदेश में एक ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाते, कम से कम जनता का भला होता। जो लोग दिल्ली यहाँ से जाते हैं इलाज कराने, उनको कितनी परेशानियां होती हैं, जो और स्टेटों से आते हैं। जो हम चाहते थे उत्तर प्रदेश में कोई अच्छा हॉस्पिटल बने, कोई शिक्षक संस्थान बने, कोई फैक्ट्री ऐसी लगे। आपने 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किया था हर साल देने का, आपने 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां छीन ली उत्तर प्रदेश में। अच्छा, चुनाव के समय ही जेवर एयरपोर्ट भी याद आ रहा है, चुनाव के समय ही कृषि बिल को वापस भी लिया जा रहा है। सब काम चुनाव से पहले हो रहा है। अब ये काम 4 साल पहले भी होता है जब आपकी सरकार थी। आपकी सरकार तो केंद्र में नहीं, देश में इतने एयरपोर्ट नहीं, एयरपोर्ट की जरूरत है। कांग्रेस ने इतने एयरपोर्ट बना दिए, एयरपोर्ट तो बहुत है। और ये एयरपोर्ट, अरे आप कह रहे हैं साहब किसानों के लिए हमने कराए, किसानों के लिए क्या किया आपने? किसान जो सामान अपने वहां से लेके जाता है खेत से उठा के, उनका सामान आपके उद्योगपति जो है, देश के उद्योगपति जो सरकार केंद्र की चला रहे हैं, अडानी और अंबानी, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसानों का माल हड़प करके, और उनको किसानों को मुआवजा भी नहीं दे पा रहे हैं। किसानों को जो मर रहा है मुआवजा भी नहीं आ रहा है। पहले आप कोरोना महामारी में जो लोग मरे उनको मुआवजा दें, उनको नौकरी दें। आप जेवर एयरपोर्ट बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन पहले कोरोना महामारी में जो लोग, पूरे देश के लोग शहीद हुए हैं, जो मरे हैं, उनको आप रोजगार दिए, उनके लोगों को रोजगार दिए, उनको, उनके परिवार के लोगों को जो आपने वायदा किया था कि हम पैसा देंगे, वो पैसा आज तक नहीं मिल पाया। कोरोना महामारी में जो लोग परेशान थे वो आज भी परेशान है। क्या मतलब कांग्रेस विकास ना हो ये चाहती है कि बस लोगों को पैसे? कांग्रेस ही विकास चाहती है। कांग्रेस के अलावा मुझे बता दीजिए, कांग्रेस के अलावा दूसरी कौन सी पार्टी जो विकास चाहती है? कांग्रेस ने 70 साल में विकास किया। कांग्रेस ने ही देश की हर गांव के एक आदमी को रोजगार देने का काम किया। कांग्रेस ने ही मनरेगा योजना दी। कांग्रेस ने बहुत एयरपोर्ट बना दिए थे, जरूरत नहीं थी। इतने बड़े उत्तर नहीं, देश का सबसे बड़ा सूबा है, और एक देश अगर पूरी दुनिया में देखें तो कई देश है उससे ज्यादा आबादी है, वहां सिर्फ 2 एयरपोर्ट। बिल्कुल सही, एयरपोर्ट है, लेकिन एयरपोर्ट से ज्यादा जनता को परेशान जो जनता हो रही है, जो आपने महंगाई को छुपाने के लिए, जो केंद्र सरकार ने महंगाई की है उसको छुपाने के लिए आप एयरपोर्ट बना रहे हैं। आप एयरपोर्ट से पहले 50 रुपए डीजल करिए, आप 50 रुपए लीटर पेट्रोल करिए, आप उसके
एयरपोर्ट की तरफ देश में बहुत एयरपोर्ट है, उत्तर प्रदेश में भी एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट देखिए, एयरपोर्ट तो आज नहीं बनना, एयरपोर्ट का शिलान्यास किया या उन्होंने उद्घाटन किया, लेकिन एयरपोर्ट बनना जब भी बनेगा, लेकिन फिलहाल जनता को और देश के किसानों को, आम गरीबों को घर की जरूरत है। उनके घर जो गिर रहे हैं उनको जरूरत है। जो जनता परेशान है, जो नहीं सीएम आवास में जो एक पात्र लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जनता को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है, और मिल रहे होंगे, हमें नहीं, हम पात्र लोगों को नहीं मिल पा रहा है। नहीं, पात्र लोगों को, हमारे पास लोगों की समस्याएं आती हैं, लोगों की शिकायतें आती हैं कि बहुत से पात्र ऐसे हैं जिनको नहीं मिल पाए। नहीं, नाम का तो मैं पूरे जिले की बात कर रहा हूँ, पूरे रामपुर में रहता हूँ, मैं रामपुर की बात कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं, नहीं बहुत से ऐसे लोग हैं जो पात्र लोग, गरीब होता चला जा रहा है, किसान और बर्बाद होते चला रहा है। आप बताइए, कांग्रेस, सुनिए मेरी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने पासपोर्ट, मैं बताऊं, कांग्रेस पार्टी ने जब आज गरीब किसानों की घरों की शादियां रह गई, किसान आज घरों की, तो वो नहीं सुनेंगे। जी वो नहीं सुनेंगे। मैं अब बाद में मैं बता दूंगा आपको, मुझे अब ऐसे तो नहीं मालूम है, लोग हमें बताते हैं, हम जनता के नहीं हम हाँ बिल्कुल दिलवाएंगे, हम आपको लिस्ट बना के देंगे, हम आपको लिस्ट देंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हम आपको लिस्ट देंगे पूरी बना के कि आप हमारे ये समस्या का समाधान कराइए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं बड़े भाई, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस महामारी से जूझ रहे हैं, और जिनको आपने उत्तर प्रदेश सरकार ने वायदा किया था कोरोना महामारी में हम उनकी मदद करेंगे। एक आदमी को मदद नहीं हो पाई है। आपने किसी को पैसा दे दिया, किसी को कर दिया, लेकिन जो लोग मरे हैं, आज भी मरे हैं, उनको आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया, दवाई दिया गया, क्या वैक्सीन, दवाई कांग्रेस पार्टी की आदरणीय नेता प्रियंका गांधी जी ने दवाई भिजवाई। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उन लोगों के घरों पे जाके दवाई दिलवाई। जनता ने, हमारे साथियों ने जाके उनके घरों पे जाके दवाई दी, उनके घरों पे जाके पैकेट दिए, उनको महामारी में मदद करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। जो लोग देश में अलग अलग जगहों फंसे थे, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने बसे देश को उनको लाने का काम किया। किसान और आम जनता बेचारा मजबूर कई सौ किलोमीटर तय चला है। बहुत से लोग कोरोना महामारी में ऐसे थे, कि जो रास्ते में ही मर गए बेचारे। नहीं, एयरपोर्ट बनना अच्छी बात है, हम समर्थन करते हैं एयरपोर्ट का, हम समर्थन करते हैं भारतीय जनता पार्टी तो हर चीज को अपना सपना बताती है। भारतीय जनता पार्टी ने कौन से सन में सपना देख लिया, ये जो योजनाएं, जी राजनाथ जी मुख्यमंत्री से तब की बात है, राजनीति की तो बात हो रही है, ये बात हो रही है, भाषण नहीं हो रहा है। राजनाथ जी मुख्यमंत्री से तब से चल रहा है ये मामला। मैं आ रहा हूँ, वो भी सवाल भारतीय जनता पार्टी से लूंगा आपके सवाल का जवाब में। दुबे जी, क्या समझते हैं आपकी जेवर से क्या भारतीय जनता पार्टी ने आज साधा है? एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते जेवर जो है देखिए, ऐसा है, जो आज ये स्टेप लिया गया है दिल्ली एनसीआर में, अगर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हम छोड़ दें तो उसके बाद ये दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों या आम लोग हों, सबको इसका दिल खोलकर स्वागत करना चाहिए। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूँ। देखिए, आप पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए तमाम आम बातें कर सकते हैं चैनल पर बैठ के जो है, और मैं कई टीवी डिबेट्स में जो मैंने इस बात का उल्लेख किया है कि विपक्ष से मेरा एक आग्रह रहता है कि यदि आप आरोप लगाते हैं या वायदे करते हैं तो आप गंभीरता दिखाइए थोड़ी, जिससे कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हों। सिर्फ आप अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुछ भी अगर बोल के जाएंगे तो उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला, पहली बात। तो हमारे देश में एक छोटा राज्य है केरला, मैं उसका एग्जांपल आपके सामने कोट करना चाहूंगा। केरला के अंदर आज जो है 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बहुत ही छोटा राज्य है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं नॉर्थ इंडिया में जो हमारा नई दिल्ली के अंदर जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसके ऊपर कितना वर्कलोड है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ, एडजेसेंट आपका मोहाली में भले ही एयरपोर्ट है, लेकिन वो नाकाफी है। वहां पे जो है सिर्फ पैसेंजर्स की जो है व्यवस्था है,
उसका जो नेटवर्क है वो वर्ल्ड वाइड जो है नहीं है, और ना ही वहां पे उतना बड़ा कार्गो हब है। तो ये जो बात की जा रही है कि इसकी परिकल्पना और जो इसकी जो स्कीम है वो किस रिजिम में देखा गया था, तो ये तो ऑन रिकॉर्ड है। एनडीए गवर्नमेंट में इस बात का जो जिक्र किया था कि चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले सरफेस में आपके रोड्स हो गए, और अगर बाई एयर की बात करें तो आपके हवाई अड्डे हो गए, सी की बात करें तो आपके पोर्ट्स हो गए, अगर रेल मार्ग की बात करें तो आपके स्टेशन हो गए। तो किसी भी देश का विकास बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किए नहीं हो सकता। हाँ, राजनीति करनी है, दलों को करें आप, लेकिन इस बात को लेकर आप क्यों नहीं कर सकते कि अगर मान लीजिए इस पार्टी के द्वारा ये काम किया गया तो हम इससे और बेहतर करेंगे। क्या तमाम जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां सरकारों का निर्माण नहीं होता, वहां पे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं बनाए जाते? जो मैं बड़ा जो है ये विडंबना है आज देश में कि तमाम जो राजनीतिक दलों के लोग हैं वो जो डिलीवरी है उससे आगे की बात क्यों नहीं करते हैं? जो क्यों आप आज से 50 वर्ष पूर्व या तमाम जो है दशकों पूर्व वाली जो विकास की स्थिति है उसी की तरफ जो देश को ले जाने की बात करते हैं आप? तो जो आपने ये बात की कि पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो लिया गया स्टेप है, तो जाहिर सी बात है भाजपा क्योंकि चुनाव सिर पे है तो टाइमिंग को लेकर अगर बात है तो हर दल का ये प्रयास रहता है, करना चाहिए। मैं तो इसको खुले तौर पे ये समर्थन करता हूँ, क्यों नहीं करना चाहिए। राजनीतिक दल जब आते हैं सरकार में चुन के आते हैं तो जो वो जनता के सामने जो वायदे लेकर जाते हैं जी, मैं आपको इसका बड़ा जनता को जिस चीज की जरूरत है वो चीज पहले होना चाहिए, जो आम देश को जरूरत है वो चीज होना चाहिए। भाईजान जरा सुनिए, आपको अन्य लोगों ने सुना है तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी सुनेंगे, उसके बाद जवाब देंगे तो बेहतर होगा। तो मैं ये कह रहा था किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक आधार होता है वो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जो तमाम अभी आपने एक पहले प्रसंग में बात की थी कि सुरक्षा के मुद्दों को लेकर जो बात की जाती है जिन्ना या अन्य विषयों को लेकर, मैं ये कहता हूँ प्रत्येक मुद्दा महत्वपूर्ण है, प्रत्येक मुद्दा महत्वपूर्ण है। क्या आप जो है किसी भी क्षेत्र में मान लीजिए आप अपना बहुत अच्छा घर तैयार कर लें, बहुत अच्छी आपकी आमदनी हो, यदि आपके पड़ोस में सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता इंतजाम नहीं है, वहां शांतिप्रिय माहौल नहीं है, क्या आप शांति से बैठकर जो विकास कर सकते हैं? नहीं कर सकते जो है। तो सुरक्षा का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है, बिना शांति के विकास संभव नहीं है, चाहे वो सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस की हो या समाजवादी पार्टी की, किसी भी पार्टी की हो। तो जो एयरपोर्ट जो हेल्प करता है वो जाहिर सी बात है, जो जिसके अगर हम फीचर्स देखें तो एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, वर्ल्ड का चौथा बड़ा एयरपोर्ट है। तो इसके बारे में तो मैं तो ये बड़ा हैरान हूं, किसी भी दल के प्रतिनिधि को एक शब्द भी इस विरोध में नहीं बोलना चाहिए। जो ये तो इतना स्वागत योग्य कदम है। अरे इससे जो तमाम जो लोग हैं, अब ये मैं आपको कुछ फीचर्स दूं, जो कार्गो टर्मिनल जो वहां पे एस्टेब्लिश हो रहा है, जिसकी 20 लाख मैट्रिक टन की जो कैपेसिटी जो प्राइमरी फिसाई होगी, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना उससे व्यापार बढ़ेगा। अर्थव्यवस्था का जो आधार क्या है? मान लीजिए जो पैसे की जो परिभाषा है, रुपए की जो परिभाषा है, अर्थशास्त्र मेरा जो प्राथमिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है, क्योंकि समय नहीं है। रुपया जब एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, विनिमय करता है, तभी तो जो आपको व्यापार में जब उसका चलन होगा तभी उसका फायदा होगा। तो जब एयरपोर्ट्स में लॉजिस्टिक्स सपोर्ट चाहिए, चाहे वो पैसेंजर्स को हो या आपके जो है माल ढुलाई को हो, तो ये तो बड़ा हास्यास्पद है किसी भी प्रतिनिधि के द्वारा कहना कि एयरपोर्ट प्राथमिकता नहीं है। देखिए, आपको सारी चीजों को एड्रेस करना है, लेकिन आप ये कहें नहीं ये आवश्यक नहीं है। तो पैंडेमिक मान लीजिए 2 साल से अधिक का समय हो गया है, और आज हम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो वैक्सीनेट हमने किया है, तुलनात्मक दूसरे देशों के हमारे यहाँ प्रभाव कम है। हाँ, अगर आप ये कहें कि आदर्शवादिता की स्थिति उत्पन्न हो जाए, कोई एक कैजुअलिटी ना हो, तो वो तो संभव ही नहीं है। आपको हमेशा निर्णय इस आधार पे करना पड़ेगा। मान लीजिए पैनल पे हम 5 लोग हैं, तो 5 लोगों में अगर मान लीजिए भाईजान के पास जो मेरिट ज्यादा है तुलनात्मक हम सभी भाइयों के, तो यही कहा जाएगा भाईजान एक अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनमें कोई बुराई नहीं है। तो इस यूनिवर्स में जितने भी निर्णय के आधार हैं वो हमेशा मैथमेटिक्स में एक टर्म है, प्रोबेबिलिटी के आधार पर ही किए जाएंगे, कि तुलना की जाएगी आपको कि आप दूसरों से किस तरह बेहतर हैं। तो उसी थीसिस को लेते हुए जो ये स्टेप लिया गया है, ये वेलकम करने वाला स्टेप है। सारे देशवासियों को, सभी को इसका
वेलकम करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ। बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये अगर कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, मामूद शाह साहब ने कहा पहले गरीबों पर ध्यान देना चाहिए, उनको पैसे देना चाहिए। जाहिर तौर पर इससे 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, नई विकास की संभावनाएं बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो मजदूरों को काम मिलेगा और नए विकास का मॉडल डेवलप होगा, नए उद्योग लगेंगे आसपास। एक और खास बात इस एयरपोर्ट की यह है कि MRO बन रहा है देश में। सिर्फ अभी तक जो होता था कि जो हमारे देश के 70 सालों में, मामूद साहब मैं ये भी समझना चाहूंगा कि अभी तक हमारे देश के अगर जो एयरक्राफ्ट है वो खराब होते थे, उनको रिपेयरिंग के लिए, ओवरऑलिंग के लिए विदेश भेजना पड़ता था। ये काम तो कांग्रेस सरकार को, एक पूर्ववर्ती सरकार को करना चाहिए था, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि एयर में जो बन रहा है वहाँ पर एक MRO भी बनेगा, मतलब मेंटेनेंस और आपका ओवरऑलिंग और रिपेयरिंग भी वहाँ आपके एयरक्राफ्ट की और वो वहाँ पर फ्लाइट्स की वहाँ पर हो पाएगी। अभी तक ये सुविधा, इससे पहले नागपुर में जो एक जो परियोजना नितिन गडकरी साहब ने वहाँ पर शुरू की है, उसमें एक छोटा सा सेंटर है रिपेयरिंग का, लेकिन एक बड़ा MRO यहाँ पर बनने जा रहा है। ये भी एक अच्छी बात है देश के लिए कि देश की जो फ्लाइट्स होगी, जो भारत की फ्लाइट्स होगी, यही रिपेयर होगी तो भारत नहीं जाएगा और इसका जो पैसा है वो भी देश में ही रहेगा। तो इसका तो स्वागत करना चाहिए मामूद शाह साहब। और आपको नहीं, हम कह रहे हैं, हमने कहा आपने गलत दिया। हमने कहा हम अच्छी बात है, स्वागत करते हैं, लेकिन पहले और भी काम जरूरी है। हम स्वागत करते हैं, हमने आपसे अभी भी कहा, आप गलत, हमने आपसे कहा कि हम स्वागत करते हैं, लेकिन और भी काम पहले हैं। ये चुनाव से पहले ये सब घोषणाएं कैसी हो रही, ये 2 साल पहले भी हो सकती थी। नहीं, कोई ऐसा नहीं था। अरे कांग्रेस पार्टी की योजनाएं तो चला रहे हैं मोदी जी, कांग्रेस पार्टी की योजनाओं का फीता काट रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो काम थे उसी को तो काम को आगे बढ़ाने की कोशिश वो कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं चल पा रही तो योजनाएं कहाँ से चल पाएंगी? नहीं, कांग्रेस पार्टी की बहुत सी, देखिए कांग्रेस पार्टी की बहुत सी, नहीं बहुत, नहीं बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी की कई योजनाएं, नहीं कांग्रेस नहीं, देखिए मैं बताऊं, आप ये देखिए कि आपने एयरपोर्ट बना रहा है, बहुत अच्छी, हम स्वागत, मगर 78,000 करोड़ का कर्जा किसने माफ किया? 78,000 करोड़ का किसानों का कर्जा किसने माफ किया? कांग्रेस पार्टी ने तो माफ किया। और बताइए किसने? जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं मजबूर, जी नहीं हम बताएंगे, कांग्रेस की योजनाएं, बहुत सी योजनाएं खत्म कर दी उन्होंने। जो योजनाएं चल रही थी उनको भी खत्म करने का काम किया भाई साहब। बहुत सी नहीं, बहुत, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने विकास किया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी ने, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी ने विकास किया। वो योजनाएं मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। नहीं, सरकार कांग्रेस पार्टी का ही योगदान है पूरे देश में। जी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार काट रही है, बता दीजिए। बहुत नहीं अभी नहीं, मैं अभी बाद में बताऊंगा मैं आपको, और बिल्कुल बताऊंगा आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा। नहीं बिल्कुल बताऊंगा आपको मैं, अरे आपको मैं चैनल के माध्यम से बताऊंगा। है आपका अलग से बताएंगे। काटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, कई योजनाओं का नाम बहुत सी। मैं बताऊं, देखिए जो इस देश की, उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन्होंने सिर्फ नाम बदलने के अलावा कोई काम नहीं किया। एयरपोर्ट भी याद आ रहा है, मैं बताऊंगा, ये बिल्कुल बताऊंगा योजनाओं का नाम। ऐसा नहीं है आप बताऊंगा, अरे मैं आपको ही बताऊंगा, आपको ही योजनाओं का नाम बताऊंगा। योजनाएं, ये जरूरी नहीं है कि साहब आज किसी योजना का फीता काट दिया या उसका काट दिया। जो काम अरे साहब चलिए, हमारे बड़े हमारे संवादे हैं। अब वो अगर हंस रहे हैं हमारे पे, तो मैं बहुत छोटा हूँ, बच्चा हूँ इनके सामने। अगर वो मेरी बातों पे हंस रहे हैं, नहीं मैं अगर वो हंस रहे हैं मेरी बातों में, उनका बहुत छोटा हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ। अगर वो ऐसी बात, अगर मेरे ऊपर हंस रहे हैं, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। लेकिन नहीं राहुल गांधी हमारे देश के नेता हैं। राहुल गांधी जी ने जो काम किया है वो आप बता दीजिए। जिस किसान की हत्या हुई, जिस किसान को शहीद हुआ, उस किसान के घर पे जाके उसको हक दिलाने का काम राहुल गांधी जी ने। नहीं विकास भी
नहीं 14 क्यों 2014 को इतने भी, अरे 70 सालों में इतने एयरपोर्ट बन गए देश में, ये तो कांग्रेस पार्टी ने बनाए ना। आप 10 साल की बात कर रहे हैं, चलिए एक जेवर एयरपोर्ट बन गया है, हम उसका स्वागत कर रहे हैं, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल लोगों को रोजगार की क्या योजना है? क्या तैयारी क्या? मैं तो आपका तैयारी कुछ नहीं होती है, इतना आदेश होता है, तैयारी नहीं होती। आप एम्स बनवाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। जो कांग्रेस पार्टी, हमें तो देखिए फूड बोर्ड की जी ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।